भारत से अब जो इस तरह की ख़बरें आती हैं कि जी अक़लियतों की लिंचिंग हो गई या उन्हें हरास किया गया या घरों से निकाल दिया गया, अब इसमें कोई ख़बरियत रही नहीं, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ज़मीर कचोके देता है, कुछ ऐसी ख़बरें आ जाती हैं कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार, इंडिया में ये नॉर्मल सही लेकिन ज़िक्र तो होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है हरियाणा का ज़िला गुड़गांव, 50 किलोमीटर है दारुल हुकूमत से। वहाँ मेवात का एक इलाक़ा है नोह, वहाँ मंडे को जो है एक यात्रा निकली जिसे शोभा यात्रा कहा जाता है, और इन्होंने गड़बड़ मचा दी। गुड़गांव में एक मस्जिद को, ना सिर्फ कई मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन एक मस्जिद को आग लगाई गई और फायरिंग की गई बाकायदा मजमे की तरफ से। जो नायब इमाम थे साद अनवर, वो जाँ भाग हो गए और 2 मज़ीद लोग ज़ख्मी हो गए। फसाद फैलता चला गया। जो रज़ाकार फ़ोर्स थी जो पुलिस की मदद के लिए होती है, होम गार्ड्स, उसके भी 2 सिपाही जो हैं उनकी भी हलाकत हुई। 10 पुलिसकार अहलकार ज़ख्मी हुए हैं और 24 घंटे में 5 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। ये जो मस्जिद जिसे आग लगाई गई और दीगर मस्जिदें, 2 दिन पहले इंतज़ामिया को पता था कि क्या गड़बड़ होने वाली है, लिहाजा उन्होंने अलामती तौर पे पुलिस के कुछ सिपाही जो हैं, जो हसास मसाजिद थी उनके बाहर खड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि होता आया है, हमारे यहाँ भी होता है कि मजमा ज़्यादा था, पुलिस कम थी, लिहाजा वो कुछ ना कर सके और मजमा ने अपनी मनमानी की। VHP, विश्व हिंदू परिषद, और जो बजरंग दल है, आप जानते ही हैं कि किस नौयत की तंजीमें हैं, उनके तहत ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, ये तो चले ठीक है। साथ ही साथ जो है मुसलमानों की जो दुकानें और ठेले नज़र आए, वो तो खैर नज़र आतिश होते ही हैं इस तरह के मामलात में, ताकि इसे कहते हैं इक़्तिसादी तशद्दुद, गला घोंटना। तो शोभा यात्रा में एक जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि एक मफरूर मुलजिम है जिसे पुलिस बड़ी तेज़ी से तलाश कर रही है। उनका नाम है मोनू मानेसर। उन्होंने खुल्लम खुल्ला 2 दिन पहले वीडियो में ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ शोभा यात्रा में, जिसे पकड़ना है मुझे पकड़ ले। मोनू मानेसर साहब आए। मोनू मानेसर साहब कौन है? वो एक मुमताज़ इलाका के गाँव रक्षक हैं और पहले भी 2 मुसलमान नौजवानों के कत्ल के जुर्म में मफरूर हैं। तो ये मफरूर साहब आए यात्रा में और उन्होंने धड़ल्ले से जो है इसमें शिरकत की, और जब ये हंगामा हो गया तो अब पुलिस कह रही है कि वो मोनू मुंतसिर को तलाश कर रही है। ज़ाहिर है वो तो फरार है पिछले वाले कमरे में। अच्छा, मेवात जो है वो रिवायती तौर पे मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। लगभग बताते हैं कि 80% जो आबादी है, खुसूसन नोह का जो इलाका है उसमें, वहाँ मुसलमान है। BJP के मरकज़ी रहनुमा हैं कपिल मिश्रा। उन्होंने ट्वीट की कि हमला आवर वही लोग हैं जो मेवात को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बात साफ हो गई जी। अच्छा, हरियाणा में इनको एक लिबास से पहचान सकते। हाँ, हरियाणा में भी BJP की सरकार है और मरकज़ में तो है ही। तो अब नोह में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। ये तो हो गया एक वाक़या। इसी दौरान एक और वाक़या हुआ। मुंबई से और जयपुर के दरमियान एक तेज़ रफ्तार सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती है। वहाँ हुआ ये कि एक रेलवे पुलिस कांस्टेबल हैं चेतन सिंह, उन्होंने अपनी सर्विस राइफ़ल से 4 लोगों को हलाक कर दिया। मरने वालों में उनका जो अफसर था ASI तकरीम मीना, वो भी शामिल है। बाकी 3 मुसलमान बताए जाते हैं। हुआ ये था कि चेतन सिंह की चलती ट्रेन में मुसाफिरों से तू मैं हो गई। इत्तफाक से वो मुसलमान थे, तो पता नहीं मामला जो है टेंस हो गया। तो ASI तकरम जो कांस्टेबल चेतन के अफसर थे, उन्होंने कहा कि क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है, दूसरे डब्बे में चल, ये कहाँ उलझ गया है तू। तो चेतन साहब, उन्होंने राइफ़ल सीधी की, पहले अफसर को मारा और उसके बाद 3 जो मुसलमान मुसाफिर थे उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर जंजीर खींच के वो बुरे वाली का जो स्टेशन था उस पर उतर गए, गिरफ़्तार हो गए। चेतन सिंह का ताल्लुक़ जो है वो यूपी से है, और यूपी में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है। अच्छा, एक क्लिप जो है वो मैंने चलाना चाहा, मतलब आपको सुनाना चाहा, लेकिन इतना पुअर उसका ऑडियो है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे।
अच्छा, चेतन सिंह जो है, अच्छा, आप बता चेतन सिंह इस वीडियो में जो है वो ये कह रहे हैं, उन्होंने राइफल पकड़ी हुई है और एक खून आलूद लाश नीचे पड़ी हुई है और उस लाश की दाढ़ी है। समझ तो आप गए होंगे। चेतन सिंह ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट थे, मीडिया इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज दे रहा है, मगर मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है तो वोट सिर्फ 2 लोगों का है, मोदी जी और योगी जी। बात ख़त्म। अच्छा, ये जो है इस पे ज़ाहिर है हाहाकार मची, कांग्रेस अपोजिशन में, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। एक सहाफ़ी हैं राना अय्यूब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई ये क्या हो रहा है, अब तो ये सरकारी जो पुलिस वाले हैं ये भी शामिल हो गए हैं। वैसे शामिल तो पहले से हैं, नहीं, लेकिन इस तरह इस तरह अच्छा, उन्होंने राना अय्यूब ने जो ट्वीट किया था वो अचानक से पता नहीं क्यों ट्विटर ने रोक लिया उसको, और बाद में पता चला कि हुकूमत इंडिया ने रिक्वेस्ट की हुई है कि जो देश को बदनाम करने वाले ट्वीट होते हैं, आपको पता है इलॉन मस्क अपनी स्पीच का बहुत कर बड़ा लें, और आपको पता है कि इंडिया के बहरहाल असरात तो हैं। अच्छा, ये तो दूसरा वाक़या हो गया। इसी दौरान हमें पता चला 3 दिन पहले मध्य प्रदेश जो है उसका शहर है उज्जैन, वहाँ एक मुसलमान खातून फिजियोथेरेपिस्ट वो दफ्तर से घर जा रही थी, क्लिनिक से घर जा रही थी, तो अचानक सड़क पे 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके जिस्म के हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मज़ाहमत की फिजियोथेरेपिस्ट साहिबा ने, तो फिर उनकी कुटाई शुरू हो गई। उनका भाई भी साथ चल रहा था, ज़ाहिर है उसने बहन को बचाने की कोशिश की तो उसे सरियों और डंडों से शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। अब दोनों भाई बहन हॉस्पिटल में हैं और मज़म्मती बयानात जारी हो रहे हैं।